भागलपुर में अपराधी बेखौफ घूमते हैं। लगातार हत्याओं का दौर जारी है। सरेआम गोलीबारी, गला रेत कर हत्या, अपहरण जैसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। हर 2 से 3 दिन बाद एक हत्या भागलपुर में आम बात हो गई है, परंतु अपराधियों पर प्रशासन नकेल नहीं लगा पा रही। अपराधियों का अपराध सर चढ़कर बोल रहा है। सिल्क व्यवसायी मोहम्मद अफजाल की हत्या, जमीन कारोबारी अमरेंद्र सिंह की हत्या, फेरी करने वाले कपड़ा व्यवसायी मोहम्मद सनी की हत्या जैसी कई मामले लगातार सुर्खियों में है। यह सारी हत्याएं मात्र 10 दिन के अंदर घटित हुई है। प्रशासन पूर्ण रूपेण इन केसों की शिनाख्त भी नहीं कर पाई है कि फिर एक टोटो चालक की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई। मामला भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के धनखर का है। सबौर थाना क्षेत्र के धनखर में देर रात एक टोटो चालक की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिसका शव धनखर के एक बगीचे में पाया गया। मृतक के शरीर पर कई जगह जख्म के भी निशान है। उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी हत्या करने से पहले उनके साथ काफी मारपीट की गई, फिर बेरहमी से धारदार हथियार से गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान ततारपुर थाना क्षेत्र के गोलाघाट निवासी कृष्ण मोहन सिंह के बेटे देव कुमार सिंह के रूप में हुई है। रात में 11 बजे परिजनों से उनकी बात भी हुई थी। देर रात उनकी हत्या हो गई। मामला सबौर थाना क्षेत्र के धनकर की है। हत्या का कारण कुछ अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं मृतक देव कुमार सिंह के भाई सुनील सिंह ने बताया कि मेरे भैया टोटो चलाते थे, अभी नया टोटो लिए ही थे और नया मोबाइल भी उनके पास था। ना तो टोटो है ना ही मोबाइल, जबकि मेरे भैया से मेरे परिवार वालों की बात 11 बजे रात में मोबाइल से हुई है। सुनील कुमार सिंह ने आशंका जताई कि मेरे भाई के साथ अपराधी लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहा होगा और दोनों में तू मैं हुई होगी, जिस कारण से उनकी हत्या कर दी गई और टोटो और मोबाइल लेकर अपराधी फरार हो गए हैं। वहीं फॉरेंसिक टीम एवं भागलपुर पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर शिनाख्त में जुटी हुई है। अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और इस घटनास्थल के आसपास जितने भी लगे हुए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जल्द से जल्द हम लोग अपराध का खुलासा करेंगे। सर ऐसा लग रहा है, क्या ये लग रहा है अभी पता कर रहे हैं। अभी हम लोग को सूचना मिली थी, एफएसएल की टीम भी आई है, डॉग स्क्वाड की टीम भी आई है। जितने भी पहलू है उन सभी पर अनुसंधान हो रहा है। जल्दी आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। टीम भी गठित हो गया सर, अपराधी डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, एसआईटी का गठन किया गया है। ना सर, शाम में 4 बजे निकले थे भैया टोटो चलाने के लिए और दिन निकलता था। रात में 11-12 बजे घर आता था चला के। रात में 11:30 बजे कॉल किए तो बोला क्या 0 माइल में है, पैसेंजर छोड़ के घर आ रहे हैं। उस समय से सर जो है मोबाइल स्विच ऑफ भी बता रहा भैया का। उसके बाद सर हम लोग रात भर खोज रहे थे सर, पूरा भागलपुर, लगभग भागलपुर खोज लिए थे। सुबह में पता चला कि मतलब यहाँ हादसा हुआ, तो यहाँ आए तो देखे भैया का जो है मर्डर हो गया। तो आए हम। क्या लगता है कैसे घटना क्या सर, क्या बताएं आपको सर। रात में रिजर्व किया हुआ सर, नशेड़ी उसेड़ी जो रहता है भागलपुर में। भागलपुर की सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत धनखर बगीचे में गोलाघाट निवासी टोटो चालक देव कुमार सिंह की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसको लेकर नया बाजार चौक पर घंटों स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर उग्र प्रदर्शन किया। आज सुबह सबौर थाना क्षेत्र के धनकर बगीचे से शव बरामद हुआ। ऑटो चालक देव की अपराधियों ने इतनी बेरहमी से हत्या की है कि उनके पूरे शरीर पर चोट के निशान है, साथ ही उसकी धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद परिजन और आम लोगों ने शव लेकर नया बाजार चौक को जाम कर दिया और टायर जलाकर जमकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामा कर रहे लोगों का कहना था कि हत्याकांड के अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही आक्रोशित लोग मृतक के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे थे। जाम की सूचना पाते ही सदर अनुमंडल पदाधिकारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जाम कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया। वहीं घंटों जाम को देखते हुए एएसपी सिटी शुभम आर सहित कई थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस प्रशासन की मांग मानने को तैयार नहीं दिखे। तब आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराने और उनकी मांगों को जानने एसपी स्वर्ण प्रभात पहुंचे, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात के साथ भी बदसलूकी की। बाद में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपया सहायता राशि दिए जाने का आश्वासन देने के बाद जाम को तोड़ा। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह भागलपुर में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, वह प्रशासनिक महकमे के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। परिजनों ने एक ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय के नाम पे। इसमें उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी है। उन डिमांड पे जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया जाएगा और जो भी विधि सम्मत होगा वो उन्हें आश्वासन के तहत जो उन्हें दिया गया है उसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या मांग था सर? मांग है जैसे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई को लेके और अगर नौकरी मिल सकती है तो उसको लेकर।
आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 13 साल पुराने मामले में विधायक अजीत शर्मा बरी हो गए। एमपी एमएलए कोर्ट में उन्होंने अपनी हाजिरी दी। उसके बाद कोर्ट में केस रिकॉर्डर बिंदु पर रहने के कारण सुनवाई की और विधायक को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया। अजीत शर्मा पर 2009 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के दौरान पीरपैंती के टापड़ा में सरकारी पोल में उनकी तस्वीर लगा बैनर मिला था। अंचलाधिकारी ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह देखा और उसे जब्त कर लिया गया था। पुलिस ने तफ्तीश में आरोप को सत्य पाया था, जिसके आधार पर 17 मई 2009 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। आचार संहिता का मामला था 2009 का, जो पीरपैंती में उसी का मामला था। वहाँ जिसमें रिहा कर दिया गया बिना सबूत के, कोई गवाह नहीं मिला। एक्चुअली हम लोगों ने किया नहीं था। इसमें क्या होता है कि आचार संहिता में कोई अगर जिस पार्टी को सपोर्ट नहीं होता उसको केस कर दिया जाता है, इसलिए इसमें कोई साक्ष्य के अभाव में सीधे जज साहब ने कहा कि आपको रिहा किया जाता है। मैं था और हमारे उस समय एक संजय राम जी थे वर्कर, उनका भी नाम दिया था, वो भी रिहा किए गए। इसलिए इस आचार संहिता केस है, इसमें आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भाई देखिए, ऐसा है कि नियम है। अब वो छोटे मोटे पदाधिकारी क्या गलत करते हैं वो तो खैर कोर्ट में मामला आ जाता है। निश्चित तौर पर छोटा मोटा मामला पर नहीं परेशान करना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है वो जनता का सेवक होता है, उसे उसमें काम करने देना चाहिए। नवरात्रि को लेकर भागलपुर शहर में चहल पहल बढ़ गई है। लोग पूजा के सामान, नए कपड़े आदि खरीदने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर पूरा शहर जाम की समस्याओं से रेंग रहा है। पहले तो जाम की समस्या लगी ही रहती थी, लेकिन त्योहार के मौसम में लोगों की भीड़ सड़कों की ओर बढ़ती चली जा रही है, जिसके चलते पूरे शहर में जाम की समस्या बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि आना जाना तो दूर, चलना फिरना भी दुश्वार हो गया है। यातायात पुलिस जहाँ एक तरफ वन वे का पालन कराने में लगी रहती है, हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर फाइल काटने में लगी रहती है, वहीं दूसरी ओर पूरा शहर जाम की समस्या से रेंगता नजर आ रहा है। भागलपुर की यातायात पुलिसिया व्यवस्था कहीं न कहीं जरूर ढीली पड़ गई है, जिसके चलते शहर में जाम की समस्या बनी रहती है। साथ ही साथ रोड के दोनों किनारे फुटपाथ विक्रेता इस कदर दुकान लगाए रहते हैं, उनसे भी जाम की समस्याएं बन जाती है। भागलपुर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता में कहा कि अभी त्योहार का मौसम है, हम लोग नया रूट चार्ट को बनाएंगे और ट्रैफिक व्यवस्था को सही करने के लिए कई उपाय अपनाए जाएंगे, जिससे शहर में जाम की समस्या से निजात मिले और लोग आराम से त्योहार मनाएं। दुर्गा पूजा को लेकर सभी थाना अध्यक्षों को अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक कर लेने का निर्देश दिया गया है और हम लोगों ने लगातार ये प्रचार प्रसार करें कि जितनी मूर्तियाँ बैठेंगी उसका लाइसेंस के लिए अप्लाई करें और जो भी असामाजिक तत्व है उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और वो लगातार चल रहा है। अनुमंडल स्तर पर भी शांति समिति की बैठक की गई है, जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक भी होगी और हम लोग देख रहे हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले बाज़ार में भीड़ भाड़ ज़्यादा है। इसके लिए अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति भी की गई है और ट्रैफिक व्यवस्था भी नियंत्रित रहे और शहर में जाम की व्यवस्था नहीं, इसके लिए भी हम लोग एक प्लान रेडी कर रहे हैं जो कि कल तक निर्गत कर दिया जाएगा। अब आपके शहर भागलपुर में धमाकेदार ऑफर के साथ मेंस फैशन वियर के नए ब्रांडेड शोरूम का भव्य शुभारंभ। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, जबरदस्त समर क्लियरेंस सेल, बाय 1 गेट 4, बाय 2 गेट 5 ऑन फ्रेश अराइवल। कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वियर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो आज हमारे शोरूम में पधारें और जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है।
कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। त्योहारों के मौसम में मिलावटी मिष्ठान हमेशा लोगों के जायके और सेहत को खराब करने वाला होता है, जिसको लेकर चलंत फूड सेफ्टी सिक्योरिटी तकनीकी विभाग के द्वारा भागलपुर के कई होटलों में बने मिष्ठान का ऑन द स्पॉट जांच किया गया, जिसके बाद फूड सेफ्टी पदाधिकारी मोहम्मद इकबाल और प्रयोगशाला प्रावैधिकी विजय कुमार गुप्ता द्वारा सभी दुकानों का सैंपल रिपोर्ट भी ऑन द स्पॉट दे दिया गया। जांच अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जांच क्रम में भवानी मिष्ठान दुकान, वैष्णव होटल सहित तिलका मांझी की कई अन्य दुकानों की जाँच की गई। वहीं जांच उपरांत लगभग सभी दुकानों के खाना और मिठाई में मिलावट होने की बात बताई गई। उक्त मिलावटी खाना और मिठाई खाने के बाद लोगों की सेहत पर काफी बुरा असर पड़ेगा। वहीं अधिकारियों द्वारा सभी दुकानदारों को मिलावट नहीं करने की हिदायत दी गई। वहीं यदि भविष्य में दोबारा सामान में मिलावट मिलने पर सरकार की नियमानुसार धारा सहित कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। हम आपको बता दें कि पूरे देश में नवरात्रि का महापर्व की शुरुआत है। वहीं बाजार में मिलने वाली मिठाई से लेकर खाने पीने वाले सामान खाने से सेहत पर बुरा असर हो सकता है। इसमें हम लोग पहले तो ये गाड़ी का मेन मकसद है ट्रैकिंग, टेस्टिंग एंड अवेयरनेस। इसमें हम लोग टेस्ट करते हैं, प्लस जिस दुकान में जाते हैं उसको बताते हैं भी भैया आप में ये मिलावट है या तो नहीं है। प्लस कुछ जागरूकता अभियान हम लोग भी छेड़ते हैं, जैसे स्कूल में भी जा भी सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं कोई प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हो तो उसका एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग देखना है। उसी आधार पे हम लोग दे नहीं दिया तुरंत जांच जैसे करते हैं, तुरंत हम लोग रिपोर्ट देते हैं कि आप में कुछ जैसे मैदा की मिलावट होता है, कुछ होता है कपड़ा में लगाने वाला कलर उसको मिठाई में यूज कर देता है, तो उस चीज़ को हम लोग केमिकल में डाल करके देखते हैं कि मिलावट है क्या नहीं है। समझ रहे, हम लोग ऐसे क्वांटिटेटिव टेस्ट नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव टेस्ट होता है इसमें कि कितना मिलावट है वो नहीं पकड़ सकते, लेकिन हाँ मिला हुआ है उस चीज़ को हम लोग हम नहीं करवाही ना, हम लोग तो जागरूक करते हैं। हम लोग दुकानदार को भी जागरूक करना है कि देखिए इस बार मिलावट हो चुकी है आप में, आइंदा फिर दोबारा आएंगे तो आप पे कड़ी सजा भी हो सकती है इसमें, समझे। इसलिए इसको सुधार कीजिए, प्लस दूसरे को भी बोलिए कि मिलावट नहीं बेचे, क्योंकि कोई भी कस्टमर अगर है तो उससे तो वो ओरिजिनल पैसा ले रहा है। कोई भी चीज़ कोई आइटम बेच रहा है तो ओरिजिनल के नाम पे वो पैसा ले रहा है, लेकिन उसमें मिलावट करके वो बेच रहा है, समझे। हाँ, इसमें जैसे आप कपड़ा वाला कलर कभी कभी यूज कर देता है तो सेहत पर भी, आपका किडनी पे, लीवर पे जो भी है वो असर होगा मिलावट। ये जागरूकता अभियान ये श्रावणी मेला इसे हम लोग चालू किए हैं। आज हम लोग तिलका मांझी से लेकर चले हैं। पर डे हम लोग को शेड्यूल रहता है कि अब इसके अंडर में भागलपुर भी आता है, बांका भी आता है, तो हम लोग पहले से शेड्यूल बना देते हैं कि आज मुंगेर जाना है या भागलपुर में किस एरिया में, बांका जाना। अब 3 जिला तो हमारे अंडर में हो सर। हमारे नवारिमुख पदाधिकारी हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर ये सर हैं। आज कितने जगह आप जांच किए? आज हम लोग तिलका मांझी चले हैं। कितने दुकान का? हम लोग 3-4 तो देख के बता सकते हैं, लगभग 4 या 2 6-7 दुकान हम लोग कवर। प्रोडक्ट में आप क्या सैंपल क्या लेते हैं जांच करने के लिए? सैंपल में जैसे किसी मिठाई दुकान में चले गए तो छेना उठा लिए, जो हमको डॉट लगा ज़्यादा आती है तो छेना उठा लेते हैं, जलेबी उठा लिए, कलाकंद उठा लिए। ज़्यादा हम लोग का जो रहता है मेवा पेड़ा उड़ा पे। सुधार आया क्या? सुधार हम लोग तो अवेयरनेस करके चले जाते हैं, फिर दोबारा अगर उस दुकान पर जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा। भागलपुर लॉ कॉलेज में रिजर्व कोटा से एमएलएम के एडमिशन में विभागाध्यक्ष की मनमानी के विरोध में लॉ कॉलेज के छात्रों ने विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। छात्र नेता ओम कुमार के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लॉ कॉलेज के छात्र विश्वविद्यालय के प्रमुख प्रशासनिक भवन पहुंचे और परीक्षा विभाग सहित सभी विभाग पहुंचकर एमएलएम के एडमिशन में हो रहे गड़बड़ी को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उसके बाद कुलपति के गेट के समीप धरने पर बैठ गए। इस दौरान छात्र नेता ओम कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय के द्वारा एमएलएम एडमिशन में 5% रिजर्व किया गया है, लेकिन विभागाध्यक्ष के द्वारा एनसीसी, एनएसएस और खेल कोटा को दरकिनार करते हुए वार्ड कोटा के विद्यार्थी का एडमिशन कराने की प्रक्रिया की गई थी, जिसका विरोध करने पर मामला कुलाधिपति और शिक्षा विभाग के सचिव के पास चला गया और अभी सीट खाली है, जिसको लेकर फिर से विभागाध्यक्ष के द्वारा पुराना रवैया ही अपनाया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन एनसीसी, एनएसएस और खेल कोटा के विद्यार्थियों पर भी ध्यान दे और मनमानी करने वाले विभागाध्यक्ष को तत्काल पद से हटाया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा।